में भगवान को मानते हैं। कौन सा इतिहास मानते हो आप? हिंदू राष्ट्र कौन सा इतिहास मानते हो? हिंदू राष्ट्र में कौन सा इतिहास है? आप किस शास्त्र को इतिहास मानते हो? हम लोग गीता को पूजते हैं, गीता को मानते हैं, गीता को पूजते हैं, आप गीता को मानते हो? जी हाँ मानते हैं। गीता में क्या लिखा पता है? पता हमारे गुरुजी को को पता है ना, हमको कैसे पता रहेगा? गुरुजी थोड़ी है, इन्हें पता नहीं है, पता रहेगा ना। पता होगा इनके गुरुजी को, लेकिन ये गीता को मानते हैं, लेकिन गीता की नहीं मानते। दर्शकों, जैसे कि देख रहे हैं आप अपना चैनल MP खबर फास्ट। हम आए हुए थे हरियाणा के अंदर, जहां पे संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है, और हमने यहां पे देखा है कि भंडारे की तैयारी चल रही है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। जो इस तरफ का पक्ष है ये संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लिए हुए हैं, और जो इस तरफ का पक्ष है ये संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा नहीं लिया हुआ है। तो जानते हैं इनके विचार और इनके क्वेश्चन, और इनके विचार इनके क्वेश्चन। अब बने रहिए आप हमारे साथ। कहाँ से भैया आप? जी हम वेस्ट बंगाल उत्तर दिनाजपुर जिले से हैं। क्या नाम है आपका? शिवा पाल। आप यहाँ किस लिए आए हुए थे? हम मेरे भाइयों के साथ आए थे भंडारे में संत रामपाल जी का, महाराज जी का। कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा जी सर, आपको कैसा लगा? एक भंडारा तो बढ़िया है, सारी व्यवस्थाएं बढ़िया हैं, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र है, जो हिंदू राष्ट्र जो बनाने का कोई भूमिका है, जो संत रामपाल महाराज के यहाँ आश्रम में कुछ नहीं है। मतलब जो देखने को नहीं जो मिल रहा है देखने को कि नहीं हिंदू राष्ट्र बना रहा है। हिंदू राष्ट्र बिल्कुल ही नहीं बना हिंदू रहा है, राष्ट्र तो ये खत्म बिगाड़ कर रहा रहे है, हैं। खत्म कर रहा है। बिगाड़ रहे हैं। हाँ, पूरा बिगड़ गया और है। ये कबीरदास की बानी दोहा सुना सुना के सबको गुमराह कर रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, ये तो फिर बहुत बड़ा धोखा हो रहा है आप लोगों हाँ, के तो साथ। बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और ये लोग कबीर को भगवान बता रहे हैं, तो कहाँ पर प्रमाण है जो कबीर को भगवान बता रहे हैं ये लोग? बताइए सर, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ इन भाइयों से कि जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने में संत रामपाल जी महाराज जी का योगदान नहीं आ रहा है, और बाकी जो धर्मगुरु हैं इनके उनको हिंदू राष्ट्र बनाने में योगदान आ रहा है। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदू राष्ट्र अभी है नहीं देश? ये देश में कोई राजा है जो मुसलमान है क्या? ये देश का राजा हिंदू है ना? जब जिस राष्ट्र में, इस देश में राष्ट्रपति भी हिंदू है ना? जब हमारा राष्ट्र हिंदू है ही, तो तुम क्या अलग से बना रहे हो? हिंदू राष्ट्र में क्या बना रहे हो बताइए? पहले से हमारा देश हिंदुओं का है, हमारे यहाँ पर हिंदू राजा हैं। जब हमारा राजा ही हिंदू है, हमारे राष्ट्रपति हिंदू है, तो फिर हमारा हिंदू राष्ट्र तो है ही। राष्ट्र माने क्या होता है? शासन। हमारे यहाँ शासन हिंदुओं का है। हमारे यहाँ का कोई अन्य मुसलमान, ईसाई, सिख, ईसाई कोई है क्या? हिंदू राष्ट्र है हमारा देश। आप अलग से क्या बना रहे हैं? इधर तो बताइए मूर्ति पूजा देखने को ही मिल रही है, तो कहाँ से हिंदू राष्ट्र हुआ है? कैसे होगा? मूर्ति पूजा तो नहीं है यहाँ नहीं हो पे। रहा है। एक नंबर तो पूजा ही नहीं हो रहा है। परमात्मा यहाँ के पर। निराकार परमात्मा कैसे मनाया किया जा रहा है। गजब बात है भाई, राम जी का पूजा नहीं हो रहा है इधर, आप बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। फोटो नहीं देखने को मिल रहा है, भगवान श्री कृष्ण का भी नहीं देखने को मिल रहा है। किसी तो को कहाँ से हुआ? बताइए सर। ये क्या राम कृष्ण की फोटो से हिंदू राष्ट्र सिद्ध हो जाएगा? या देखिए, अगर रामकृष्ण की बात करते हो आप, तो रामकृष्ण के बाद द्वापर त्रेता में आए जी। इसके पहले सतयुग में कौन भगवान था? जब बताइए कौन सा सर। राष्ट्र? परमात्मा तो निराकार है, वो तो परमात्मा को हम मानते हैं दिल से। अरे भाई, आपसे कहने से थोड़ी ना। करोड़ों आदमियों को आस्था का विषय है, और ये संत रामपाल जी के चेले हैं जो वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, गरीब आदमियों को गुमराह करके तो अपने जाल में फंसा रहे हैं। बताइए सर। देखिए, इन्होंने कहा है कि गुमराह कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी किसी को गुमराह नहीं कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी इनकी दुकानें बंद जरूर कर रहे हैं। जितने भी ये धर्म गुरु हैं, इनकी दुकानें बंद कैसे हो रही हैं मैं बताता हूँ। इन्होंने कहा गुमराह कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने सदग्रंथ खोल के दिखा दिए प्रोजेक्टर के माध्यम से। देखो बेटा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत्र नंबर 82 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है, परमात्मा साकार है, सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। अब इनकी बोलती बंद हो गई। क्यों हो गई? इन्हें लगा ये सब भाग जाएंगे, हमसे कोई पाखंडवाद नहीं कराएगा, हमसे कोई मूर्ति पूजा नहीं कराएगा, तो हम भूखन मर जाएंगे। इनकी रोजी रोटी बंद हो रही है, इन धर्मगुरुओं की रोजी रोटी बंद हो रही। तो इन लोगों को, उन लोगों ने इंजेक्शन लगा दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी तो देश में हिंदू राष्ट्र को खत्म कर रहे हैं। ये गलत है, सरासर गलत है। प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? दिखाओ, प्रमाण दिखाओ। प्रमाण बताओ आप। मैं आपसे प्रमाण ही तो बोल रहा हूँ कि वो परमात्मा, तुम कह रहे हैं निराकार है, परमात्मा साकार है, सह शरीर है, मनुष्य देश है। निराकार हमारा बाप दादो करके आया है, परमात्मा निराकार है। हम परमात्मा मानते हैं। इतिहास है हमारा, वो एक हमारे गुरुजी हम भगवान को मानते हैं। कौन सा इतिहास मानते हो आप? हिंदू राष्ट्र कौन सा इतिहास मानते हो? हिंदू राष्ट्र में कौन सा इतिहास है? आप किस शास्त्र को इतिहास मानते हो? हम लोग गीता को पूजते हैं, गीता को मानते हैं, गीता को पूजते हैं, आप गीता को पूजते मानते हैं। हो? जी हाँ मानते हैं। गीता में क्या लिखा पता है? पता पता है, हमारे गुरुजी को गुरुजी को पता है ना, हमको कैसे पता हम रहेगा? गुरुजी थोड़ी है। इन्हें पता नहीं है, हमको पता रहेगा ना। पता होगा इनके गुरुजी को, लेकिन ये गीता को मानते हैं, लेकिन गीता की नहीं मानते। जय श्री राम, जय श्री राम। ये गीता को नहीं मानते हैं,
ना गीता की मानते हैं, जे केवल अपने धर्म गुरुओं को मानते हैं। अरे गीता में जो लिखा है, गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता, ना उनका मोक्ष होता, ना गति, ना किसी प्रकार की सिद्धि होती है। तो ये मनमाना आचरण कर रहे हो। मूर्ति पूजा कहाँ लिखा गीता में? गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में मना किया गया है मूर्ति पूजा के लिए। करोड़ों वर्षों से जो चला रहे हैं तो मतलब सरासर गलत है आपके लोगों के लिए, आप लोगों के लिए गलत है ये सब। देखिए मेरे लिए नहीं, आप अगर गीता को मानते हो तो हमारी गीता में लिखा है, मैं वो बोल रहा हूँ। आप गीता को पढ़िए पहले, आप पढ़े लिखे हो, आप थोड़ी बहुत शिक्षित हो। हाँ, गीता मंगा लीजिएगा ऑनलाइन, 50 रुपए में आती है, और नंतर डाउनलोड कर लीजिएगा। गीता तो है हमारे घर में, तो गीता में देखिए, गीता में लिखा है, हमारा गुरुजी बताता है गीता को पूजना है, तभी तो हमारा मुक्ति मिलेगा। भैया गीता को पूजने नहीं है, गीता को पूजे से मोक्ष नहीं होगा। गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, वो मंत्र जाप करने से मोक्ष होगा, तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से होगा। मंत्र करते हैं ना, हमारे पेमानंद जी महाराज जी बताए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे बड़ा मंत्र दुनिया में कोई भी नहीं है, इससे बड़ा मंत्र कोई दुनिया में है ही नहीं। गीता में देखा है आपने, लिखा है गीता में, ये तो हमारे गुरुजी ने बताया ना, गुरुजी जाने, हमारे गुरुजी सबसे बड़ा एक मंत्र है। देखो आप लोग कम से कम पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, आप नई जनरेशन हो, मैं आप लोगों पे तरस आ रहा है, आप लोगों पे मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पे। तो आप लोगों के ऊपर तरस आ रही है कि आप क्यों एक इंसान के ऊपर परमात्मा बताते हो? मुझे इसलिए वो कभी है, कभी दास। देखिए आप गूगल देखो एक बार, गूगल, आप गूगल पे जाके पहले ये पूछो अपने गूगल से कि विश्व में तत्वदर्शी संत कौन है, पूछिए गूगल बाबा को पूछ लो। अगर संत पकड़ के क्या करेंगे? ये तो आज के जमाने की कभी वो तत्वदर्शी संत आएगा, पिछले जमाने के कभी दास थे। दास क्या क्या तुम्हारे पुरखा देखे गए थे, का बाप दादा देखेंगे क्या गूगल? अरे गूगल तो आज ही आओ ना, आप गूगल की बात करें, मैंने गूगल पे कह दिया, गूगल पे जाके पूछ लो तत्वदर्शी संत कौन है। संत रामपाल जी महाराज जी हैं, गूगल बाबा से भी पूछ लेना अगर गूगल की बात करते हो। दूसरी बात आप कहोगे ना, हिंदू राष्ट्र अपने देश में हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने पुनः स्थापना की है हिंदू राष्ट्र की। हमारा कैसे होगा? आप तो मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक कर रहे हो। हम हिंदू है, कट्टर हिंदू है। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे गुरुजी पेमानंद जी महाराज जी रात के 2-2 बजे तक रैली निकालते हैं डेली। देखिए मैंने आपसे कहा है, रैली निकालने से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? आपके प्रेमानंद जी 2 बजे रात के रैली निकालते हैं, कोई 2 बजे चोर घूमते हैं, आपने देखा होगा 2 बजे कोई संत घूमते हैं? अरे 2 बजे तो रात में चोर घूमते हैं, वो चोर इसलिए ना, अरे वो चोर होते हैं जो रात में घूम करके प्रचार प्रसार करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बच्चे दिन में घूमते हैं, गली गली में जाकर प्रचार प्रसार करते हैं, लाखों की श्रद्धालुओं में गुरुजी के साथ रहते हैं। मैं बता देता हूँ आपके प्रेमानंद जी की कहानी, आप जाकर के थोड़ा चैनल पे भी देख लिया करो। कभी कभी न्यूज में आया था, अभी मैं देख रहा था, वहां पर महिलाओं ने जाकर के प्रदर्शन किया कि रात में जी हमको सोने नहीं देते हैं, हम दिन भर मेहनत मजदूरी करके आते हैं, रात को भरपेट खाना खा के सोते हैं, ये रात भर मुझे परेशान करते हैं, डीजे बजाते हैं, बम पटाखे फोड़ते हैं, हिंदू राष्ट्र बन रहा है ऐसे। वो लोग तो आपके जैसा होगा, उसको भगवान के ऊपर श्रद्धा ही नहीं है उनको, तो कैसे वो लोग पटाखों से अगर श्रद्धा होती है तो परमाणु बम घलवा दो ना तुम अपने देश में। बम पटाखों से तुम्हारे परमाणु बम घल जाएंगे, तुम्हारे देश में श्रद्धा हो जाएगी। परमात्मा निराकार मानते हैं। एक राम ही है जो बचा सकते हैं आप लोगों को, उसकी शरण में आ जाओ आप। देखिए मैं बताता हूँ, प्रेमानंद जी खुद की किडनी ठीक नहीं कर पा रहे, वे की बचा पाए? आप लोगों को पता हो, जब खुद की किडनी खराब है, उनकी दोनों किडनी खराब, वो तो उस परमात्मा ने कहा है कि जब तक जिसकी अबद नहीं पहुंचे नहीं करार, और जब जी की आ जाते है सो कोटन करे उपाय। जब उनकी आ जाए सो वे मर जाए, जब तक उनकी मौत नहीं आई सो किडनी खराब में भी जी रहे, जो चमत्कार नहीं है। और जब वो जो संत होता है वो दूसरों को लाभ देता है, वो खुद को लाभ नहीं कर पाए, वो बताओ वो संत हो जाए? कृष्ण जी ने इतना दया करके रखा है, एक ही किडनी में जी रहा है, नहीं तो कब कहाँ मर जाएगा। वो तो श्री कृष्ण जी का ऊपर वाला का दया है, श्री कृष्ण जी का दया उसमें, कृष्ण के अवतार है वो। देखिए मैंने पहले बता दिया है, तो कृष्ण भगवान की का किडनी खराब होती का? अगर कृष्ण के अवतार बता रहे तो कृष्ण भगवान की पहले से किडनी खराब होती का? वो तो भगवान है, उसका कैसे निराकार भगवान है वो निराकार हो गया आस्था है उसके अंदर। भाई देखो, आस्था को ऐसे मत बांधो, आस्था को पेड़ से बांधो, आस्था को गोबर से बांधो। मैंने देखा है ना, आपके प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, या देवकीनंदन ठाकुर हैं, या तुम्हारे क्या नाम उनका है, बागेश्वर वाले हैं, जितने भी हैं, सबसे पहले गोबर पूजा करवाते हैं, और पंचगप बना के तुम लोगों को गोबर खिलाते भी हैं, सो तुम लोगों की गोबर जैसी बुद्धि हो गई। जो गुरुजी बोल देता है उसको एकदम हमको
मतलब पूरा मान के हमको बिल्कुल मानो। भोजन प्राप्त कर लेना आप चाहिए। लोगों को मानना चाहिए। आपके गुरुजी ने बोल देते हैं, आपके गुरुजी गोबर खा लो, आप लोग गोबर खाते हैं, मैंने देखा है अंध भगत गोबर खाते हैं, श्रद्धा से मानते हैं कहते हम। हैं गाय की पेशाब पी आप लो, लोग हम तो गाय की एक पेशाब नंबर पी लेते हैं। हिंदू है इसलिए खाते हैं, नहीं तो कोई भी नहीं खाएगा। बिल्कुल भैया, देखा हिंदुओं को बदनाम करने वाले ये हैं कट्टर हिंदू। गोबर खा ले हिंदू हो जाए, पेशाब पी ले गाय की कट्टर हिंदू हो जाए। अरे हिंदुओं को क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? माता है, गाय हमारी माता है। जय श्री राम। बैल को पिता बनाओ ना, फिर बैल को पिता मानते हो, माता को अपने साथ में सुलाते हो, गाय को सुलाते हो? आप कभी सुलाते हो क्या? तो हमारा बैल को भी गाय पिता मानो माता ना हमें आप। दूध देता है, हम दूध पीते हैं। अरे दूध तो भैंस भी देती है, उसके मान लो फिर। भैंस को क्यों नहीं भैंस को माता क्यों नहीं मानते फिर? अरे दूध देने से, दूध पीने से ठीक है, अगर दूध पीने से माता मानते भी हो, मान लिया आपकी बात बड़ी कर देते हैं, तो कम से कम ये तो देखो हमारे सदग्रंथों में कहीं लिखा है, क्या लिखा है हमारे ग्रंथ? जिन ग्रंथों की दुहाई दे रहे हैं उन ग्रंथों को तो देखो खोल के। पढ़े लिखे किस लिए हो तुम? आपकी गीता जी में लिखा है, गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति, ना किसी प्रकार की सिद्धि होती है। तुरंत 24 में कहा है, हे अर्जुन, इसलिए तेरे लिए कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। भाई इसको तो मानो। हमारे गुरुजी ने अपनी तरफ से गीता नहीं छपवा दी, हमारे गुरुजी ने अपनी तरफ से वेद नहीं छपवा दिए, हमारे गुरुजी ने। तो भगवान का पूजा क्यों छुड़वाते हैं आपका गुरुजी? भगवान का पूजा क्यों छुड़वाते हैं? कृष्ण जी का कोई दबाते हो? अरे मैं पूछ रहा हूँ कृष्ण जी की पूजा कहाँ लिखी गीता जी में? मुझे बताओ ना, कहाँ लिखी गीता जी में? तो बाप दादा जो करते हैं उसको छोड़ देंगे हम? छोड़ दे, उसको छोड़ दे। बताओ। हमारे बाप दादा रहा हूँ, या तो तुम बाप दादा पे आओ। बाप दादा आपके पैदल चलते थे, मैंने कहा आप पैदल चलोगे? पैदल अब पूरा टेक्नोलॉजी बदल गया है, तो काय हम तो करेंगे? टेक्नोलॉजी बदल गया तो तुम भी बदल जाओ ना, जब सब बदल गए तो। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि भगवान कितने हैं? कितने? भगवान हमारे- एक एक 50। हमारे राम 30 को कोटि। भगवान बता दो, कहूँ गणेश को भगवान बता दो, कहूँ कृष्ण को भगवान बता, कहूँ दुर्वासा ऋषि को भगवान। कितने भगवान हैं यार? सबसे परमात्मा तो निराकार है, परमात्मा तो एक को निराकार है। साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और माली फूल सींचे मूल को तब फले फूल है गाय। भगवान तो एक ही है, तुम सबे भगवान बता रहे हो तो कैसे? अब हमें सबको बेटा बताने लग जाओ तो जू बेटा नेक तो लड़का हम जाओगे बेटा है। कृष्ण भगवान करे बंदा तो बच्चा बाप हो जाए, ऐसा तो है। एक ही भगवान हो, ये जा पक्की बात हम मानते हैं। ये की तो है, परमात्मा निराकार है। परमात्मा क्यों नहीं समझ में आता है? आप तो कभी के ऊपर पड़े हो, कभी दास हो। कब तो हम तो बता रहे, एक को तो बता रहे, तुम कृष्ण को भी बता रहे, राम को भी बता रहे, और सब भगवान आपको तो पता है। बोले ना तो कोई बजाय कोई भगवान है का? हमारा गुरुजी बताते परमात्मा निराकार है, रूप है, वो आता है वैसे। रूप तो तुम्हारा हुआ भगवान को, आत्मा तो सबकी एक ही है, उनकी जो तुम्हारी। तो फिर काहे के लिए भगवान को पूजन जाता? अपने आप को पूज ले करो, ऐसे 5 हेले करो, अरे भगवान हम ही है। काहे के लिए भगवान को पूजे? तो भगवान नहीं तो हम अपना खुद का पैर क्यों पकड़े? गोबर खा सके तो अपने पैर छुए में क्या दिक्कत है भाई? हम तो यार तुम मारे, हम सब 66 साल के बुढ़ा आदमी, तुम मारी लो बेट करो नहीं लड़कन थे, छोड़ो हम नहीं करें तुम। तो कहाँ पर प्रमाण है जो हम भगवान का है? परमात्मा है ये, पूर्ण ब्रह्म है ये, पूर्ण परमात्मा है। जो अर्जुन उसका तीर लग गया था, जो नहीं राम अर्जुन वो कल गया सब। तो वो तो हमारा गुरुजी भी बताते हैं, जो कर्म की पाप जो है वो तो भोगना ही पड़ेंगे, वो तो भोगना ही है। हेलो भाई, आप खुद को हिंदू बोल रहे हैं कि हम हिंदू है, तो हमारा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जब आपका हिंदू धर्म का देवी देवता को हम गलत नहीं बोलते हैं, देवी देवता अपने अपनी जगह पे बरोबर है, लेकिन आपका जब गणेश जी का उत्सव होता है तो आप लोग गुटखा खा के नाचते हो, शराब पी के नाचते हो, ईमल खा के नाचते हो, ऐसे ऐसे पड़ी के खा के आके। तो गांव में तो आपके गुरुओं से मुर्गियों की दुकानें हैं, गांव में बकरे कट रहे हैं, जीव की हत्या हो रही है, गौ माताओं की हत्या हो रही है। आप बताते हो आप हिंदू मांस खाते हो, ये सब तो पूरे आप लोग चलाते हो। आप खुद को कैसे हिंदू बोलते हो? हिंदू तो हम लोग हैं। संत रामपाल जी महाराज के बच्चे गुटखा को हाथ नहीं लगाते, तम्बाकू का हाथ नहीं लगाते, मांस तक नहीं छूते। हमारे गुरुजी जो बताए हम खाते हैं, चलते हैं, हमारा चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं ये गलत है। हमारे गुरुजी हमको बोल के रखा है हम सब कुछ खा सकते हैं, तो खा सकते हैं। मेरी सुनो, आपके गुरुजी की बात आप मानो, खूब मानो। आपके गुरुजी सबसे पहले पूजा करवाते हैं, सबसे पहले गोबर रखत। आपने देखो ये गोबर के गणेश बनवाओ, और बेकत मान लो ये गोबर के गणेश हैं, और वे कह देते ओम नमो गणपते स्वाहा गणेश जी हैं।
आपकी कोई भी काम हो, शुभ काम हो, ब्याह शादी लगन कछु भी करा, सबसे पहले गोबर की पूजा कराओ। हम वो गोबर की लुचाई बना के दे रहे और हम कह रहे ओम नमो गणपति स्वाहा, ये लुचाई हो गई। हम कह रहे तुम्हारे गुरुओं से एक दिन को काम चला लो, ये लुचाई है, खा दो, वे खा लेंगे। जब तुम उनको खुआ दे तो वे खा लेंगे। आप जो इतना संतराम जी महाराज के बारे में इतना बोल रहे, तो वो जेल में क्यों है? बताओ। देखिए मैं आपसे उस बात पे आता हूँ। आप कह रहे हैं ना, पहले तो आप ये बताओ, आपके धर्मगुरु आप कह देंगे कि जो गोबर खा लो तो वे खा लेंगे? जब तुम खा लेते हो वो खा लेंगे? पहले ये बताओ। हम तो नहीं खाएंगे। तो नहीं खाएंगे ना, तो तुम लोगों की बुद्धि में गोबर भर दिया। जब तुम लोगों को कोई ज्ञान से मतलब नहीं तो कोई संविधान से। देखिए हर संविधान होता है हर चीज का, आध्यात्मिक का संविधान हमारे सिलेबस, हमारे सदग्रंथ हैं। ठीक है, तो कहाँ पर आप हमारा कहाँ पर प्रमाण है जो हम गोबर नहीं खाना चाहिए? मैंने बताया है ना। आप पहले ये बताओ कहाँ लिखा है कि गोबर खाना चाहिए? तो गुरुजी जो बोलते हैं उसको तो हमको मानना पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूँ कि गुरुजी से आप बोल दो कि एक दिन आप भी खा लो, गुरुजी लुचाई बना दो, उनको शाम के बुला लो, निमंत्रण कर लो, वो गोबर की लुचाई बना दो कि गुरुजी आप तुम खा लो आज लुचाई, तो वे खा लेंगे। ऐसा नहीं होता है। देखिए अपनी आंखों की पट्टी खोलो। आज पढ़ा लिखा समाज है, शिक्षित है, और ये जनता जाग रही है। आज ये करोड़ों श्रद्धालु आए हैं ना, उसी अंधविश्वास से निकल के आए हैं, उसी पाखंडवाद से निकल के आए हैं। यहाँ जितने भी करोड़ों लोग ये आ रहे हैं, ये सब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में। संत रामपाल जी महाराज जी का अभी मात्र 20 साल से समझ लीजिए चला हुआ है। इसके पहले क्या करते थे? 30 साल से समझ लीजिए। इसके पहले तो ऐसे ही जैसे तुम लोग भटक रहे, ऐसे हम लोग भटकते थे। लेकिन हमें जो हमारे सदग्रंथ हैं, आज हम लोग पढ़े लिखे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी, साधना टीवी देखिए, आप यूट्यूब पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुनिए। उंगली रख रख के पढ़ाते हैं। परमात्मा साकार है, परमात्मा सह शरीर है, परमात्मा मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। एक शब्द कबीर को हजारों जगह सभी सदग्रंथों में प्रमाणित करके दिखाया संत रामपाल जी महाराज जी ने। आप कह रहे कबीर भगवान कहाँ से हो गया? अरे तुम्हारे धर्म गुरुओं ने कहीं सिद्ध किया कि ये लिखा है कि भगवान ये हैं? कहीं सिद्ध किया? वो तो बोल रहे हैं पूजा करने के लिए उस ग्रंथ को पूजा करते हैं। इतने हजारों मंदिर चल रहे हैं जो इंडिया की ग्रोथ में जीडीपी का इतना सारा चल रहा है, तो ये सब पाखंड है। ये हाँ पाखंड है। जितने भी जो मंदिर चल रहे हैं, इनकी रोजी रोटी चल रही। आप बताओ, आपके मैं आपसे आपकी बात बड़ी करता हूँ। आपके धर्मगुरु चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, मैं भी कहता हूँ बन जाए। जितने भी मंदिर हैं, तिरुपति बालाजी का है, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, अभी राम मंदिर बन गया है अयोध्या का, इनमें अरबों खरबों की संपत्ति है। एक एक दिन में अरबों खरबों की संपत्ति आती है। हमारे देश में भूखमरी क्यों मची है? भाई सुने हैं मेरी बात। अरे भगवान गया भाड़ में, जब यहाँ पर देश मर रहा है भूखन में, इन मंदिरों की पूजा रखे, पैसा रखा है, जनता में बंटवा दो, हिंदू राष्ट्र बनाना है। सभी जनता एक सी नहीं हो जाएगी, गरीबी दूर नहीं हो जाएगी देश से, यहाँ पर भूखमरी खत्म नहीं हो जाएगी। किसी को किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करते हैं तुम्हारे धर्मगुरु? तो ये सब छोड़ो, आप मतलब हम मान गए, तो हमारे भगवान को क्यों छुड़वाते हैं पूजा में? अरे भगवान को छुड़वाते नहीं है, भगवान को सही राह दिखाते हैं, भगवान के सही मंत्र बताते हैं, जिससे खुश होता है। तेरा नाम जैसे क्या है? मेरा नाम शिवपाल है। शिवपाल है, और मैं तेरे को टट्टू टट्टू बोलूंगा, तुम उत्तर देगा? नहीं देगा। क्यों दूंगा मैं? नहीं देगा। नाम लेना पड़ेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमय सुमय नहीं उतरे पारा। रामायण पढ़ी है आपने थोड़ी बहुत? रामायण पढ़ी है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमय सुमय नहीं उतरे पारा। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग के अंदर पाखंड नहीं करना चाहिए, उस नाम का गुणगान करना चाहिए। जैसे श्री राम बोल के मंत्र जाप करते हैं ना, अरे वो कहाँ लिखा प्रमाणित मंत्र? आपकी गीता में कहाँ लिखा? बता मेरे को। बताए हैं हमें। अरे गुरुजी से पूछो, तुम्हारी आंखें फूट गई क्या? बताओ फिर हमें कहाँ लिखा है। क्या बताएंगे? तो कहाँ पर प्रमाण तो दिखाओ हमें, जो भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए। मैं बताता हूँ, गीता जी में लिखा है, अपने गुरुओं से पूछ लेना। गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत। 3 निर्देश, आखिरी निर्देश तेरे लिए अर्जुन, आखिरी निर्देश है। यदि तू मोक्ष चाहता है, सचेदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करना चाहता है, तो ओम तत्सत। उसके लिए तत्वदर्शी संत बताया गीता अध्याय 4 के 34 में। उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, वो तुझे ज्ञान उपदेश देगा। उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, इस संसार रूपी पीपल के पेड़ को जड़ से लेके पत्ते तक जो बता देगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। आज तक जितने धर्मगुरु ने बताया। फिर इस भक्ति के बाद तुम कहां जाएगा? गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में लिखा है, हे अर्जुन, उस परमेश्वर की भक्ति करता है तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, शाश्वत धाम है, वहां जाएगा। वहां से लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आएगा, लौट के ना आएगा, मोक्ष हो जाएगा। गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 66 में स्पष्ट कहा है, सर्व धर्माम एकम तर्जम, सब धर्मों की पूजा है जो मुझे दे दे, और मुझ में देने के बाद उस परमेश्वर की शरण में जा। ब्रज का मतलब जाना होता है। तुम्हारे धर्म गुरुओं ने आना लिख दिया। आना है,
ब्रज का मतलब आना होना है, हमारा गुरुजी ने बताया है। गो का मतलब क्या होता है? बोला कि श्री कृष्ण जी मतलब क्या होता है? गो का मतलब जाना होता है, जाना होता है। कम का मतलब आना होता है। तो वहाँ पर ब्रज का मतलब गो है। आप ढंग से डिक्शनरी देख लेना आप। आने के लिए बोलते हैं अपने सहन में। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर आपके दूसरी बात मैं बता देता हूँ। अगर ओम तक की साधना करना है, गीता अध्याय 13 के श्लोक नंबर 8 के 13 में कहा है कि ओम तक की साधना चाहता है तो ओम मंत्र जाप कर ले, मुझ तक प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म तक चला जाएगा। लेकिन ब्रह्म तक के जाने वाले को पुनरावृत्ति में बताया है गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 23 में। फिर इसलिए तुम पहले थोड़ा पढ़ा लिखा करो, थोड़ी अपनी साधना देखो, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनो। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे समय के लिए, आज तुम जैसी जनरेशन के लिए इतनी बड़ी सुविधा दी है। बच्चे बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, बच्चे बच्चे के हाथ में इंटरनेट है। आज हर चीज सोशल मीडिया पर डरी हुई है, सारे ग्रंथ डले हुए हैं। जिस ग्रंथ को आप खोल के देखना चाहें तुरंत डाउनलोड करके तुरंत मिला सकते हैं। आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे आजकल एजुकेशन वाले हैं, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाण देते हैं वेदों का, पुराणों का, आप तुरंत डाउनलोड करिए, आप तुरंत मिलाइए। यदि सच्चाई है तो नकली धर्म गुरुओं को तज देना चाहिए। परमात्मा कहते हैं झूठे गुरुओं तजत में तनक न लावे बार, तनक भी देर नहीं करना चाहिए इनको तजने में। जैसे परमात्मा ने कहा है अपनी वाणी में, गुरु करो चाहे 10 पांचा, जब लोग गुरु मिले ना साचा। उस सतगुरु की शरण में जाओ। सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र कहे 18 बोध। पहले एक वाणी सुनो। आपकी बात तो ठीक है, आप इतने प्रमाण दे रहे हो तो आपके गुरु अब तक बाहर क्यों नहीं आए? देखिए मैं आपके सवाल पे आता हूं। जैसे आप लोग यहाँ पर कितने लोग एक उसकी बुराई मतलब सच्चाई को बुराई बता रहे हो। संत रामपाल जी महाराज जी की मौज है। पहले तो वो संत जब भी आता है धरती पे उसका पूरा दुनिया विरोध करती है, विरोध करती है उसके ज्ञान का, क्योंकि जब वो पुनः स्थापित करता है इस ज्ञान को, नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, वो सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस ज्ञान को सुलझाया है। तो तुम जैसे तुम्हारे धर्मगुरु हैं, उनकी रोजी रोटी बंद होने के कारण संत रामपाल जी महाराज जी पे लांछन लगाने लगे। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान निर्मल है, उन्हीं शास्त्रों से प्रमाणित है। अब रही बात जेल की, आपके कृष्ण जी भी तो जेल में पैदा हुए थे। वो तो लीला कर रहे थे ना वहाँ पर बैठ के। उन्होंने जन्म लिया था। बिल्कुल 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 लीला। देखिए आपने कहा लीला की थी, आज संत रामपाल जी महाराज जी भी लीला कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जब भी भगवान धरती पे आता है, मनुष्य दृश्य में आता है, मनुष्य ऐसी ही लीला करता है। भगवान अगर अपने भगवान वाले रूप में आता है क्या? राम जी क्या भगवान के रूप लेके आए थे? मनुष्य रूप में आते। कृष्ण भगवान क्या भगवान के रूप में पैदा हुए थे? मनुष्य रूप में पैदा हुए थे। जब भी भगवान धरती पे आता है, मनुष्य रूप में आता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी भी लीला कर रहे हैं, उनकी मौज है जे। आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल धाम में बैठे हैं, देखा है आपने? 2014 में ये कांड हुआ था, बरवाला कांड हुआ था। 2014 में जब संत रामपाल जी महाराज जी जेल धाम में गए थे, जब लाखों में शिष्य थे। आज करोड़ों में, आज 10-15 करोड़ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। अगर उनके ज्ञान में वो कमी होती, अगर उनके ज्ञान में वो पावर नहीं होती, उनके वचन में वो पावर नहीं होती, आज संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ठप हो जाता। उनके साथ 2-3 गुरु और भी गए थे, आपको पता भी होगा। उनकी आज दुकानें सब बंद हैं, उनका कोई प्रचार प्रसार चल रहा कहीं? उनका कहीं कुछ चल रहा? देखिए जब वो सतगुरु आता है, वो सतगुरु ऐसी भूमिका करता है कि इंसान की तो बात क्या, उसे देवता भी नहीं पहचान सकते। आज वो सतगुरु भगवान संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे उतरा है। आप लोग इस ज्ञान को समझिए और अपने जो भाई बंधु हैं, जो ना समझ हैं, अनपढ़ हैं, उनको भी समझाइए। क्यों? परमात्मा कहते हैं यदि एक जीव को कोई इस काल के जाल से बचा दे, करोड़ गऊ कटने से जो बचा देता है, उतना पुण्य मिलता है। आप लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं, हम लोग क्यों भक्ति करते हैं? मोक्ष के लिए करते हैं। हम लोग पूजा क्यों करते हैं? हमारा कल्याण हो, कल्याण हो। हाँ जी, तो चलो हम मान लेते हैं आपका ज्ञान सत्य पे आधारित है, तो हम तो मान लेंगे हमारे जो बड़े उन्होंने गलती की है, तो उनको कैसे मनाएंगे? हम कैसे मुंह दिखाएंगे वहाँ पे जो उन्होंने जो किया है? क्या जवाब दें? आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने आपसे फिर कहा है, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा लिखा है अगर, तो आप अपनी गीता जी को उठा के देखिए। गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में लिखा है, जो भूतों को पूजते हैं भूत बनते हैं, पितरों को पूजते हैं पितरों को बनते हैं, मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। अर्जुन, तो आप लोग भूत पूजा करोगे, पितृ पूजा करोगे, तो भूत पीड़ित बनोगे कि नहीं बनोगे? जो आपके पुरखा भूत पीड़ित की पूजा करते हैं, तो वे भूत पीड़ित बनते चले गए। तो भैया इससे निकलोगे क्या? मोक्ष कराओगे क्या? भूत पीड़ित बनते रहोगे? पहले आप आज हम पहले प्रमाण देखेंगे। हाँ, तो मैं गीता पढ़ेंगे, देखेंगे पूरा खोल कर कि ये बात सत्य है, तो हम आपकी बात सुनेंगे। इसलिए आज हम यहाँ पे विजिट किया है। लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूँ और दर्शकों से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप लोगों का कर्तव्य है, आप लोग अपने सदग्रंथों को देखिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम इसीलिए तो छेड़ी है,
कौन जानता था सदग्रंथों को, कौन जानता था वेदों को, कौन जानता था गीता को? आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया है कि आज अपन चौड़े में बोल रहे हैं। किसकी बदौलत? संत रामपाल जी महाराज जी की बदौलत। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे सदग्रंथ उंगलियों पर हटा दिए हैं। किसकी बदौलत? संत रामपाल जी महाराज जी की बदौलत। विश्व में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा दूसरा कोई मोक्ष के दिलाने वाला संत नहीं है। आज देखिए, तुम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से मिले हो, आप किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, ना बीड़ी, ना गुटखा, ना सिगरेट, ना तंबाकू। ये तो हमें पता लगा है, जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, किसी के पास माचिस भी नहीं है, बीड़ी की तो बात ही दूर है। अब आप अपने धर्म गुरुओं के पास जाइए, उनके शिष्यों के पास जाइए, उनके पास कौन सी चीज चाहिए? आप कुंभ में जाके देखिए, क्वांटलन गांजा रोज बार रहे हैं। जब जिनके धर्म गुरु स्वयं गांजा पीते हो, भांग पीते हो, नशा करते हो, उनके शिष्य सुधर सकते हैं? बताइए। ये बात आपकी सत्य है, क्योंकि हमारे गांव में डेरा है, वहाँ पे जो बाबा है वो सुल्पा वगैरह जो बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं, आपकी बात सत्य है, हम झूठ नहीं बोलते। लेकिन ये जो हम प्रमाण है ना, हम गीता में देखेंगे और तसल्ली बख्श अपने खुद को अभी गीता में जाके देखेंगे, अगर होगा तो आपका बात मान लेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर से आएंगे। बात तो आपकी सत्य है, सारे बातें सत्य लगता है। देखिए, मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ, बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग अपने सदग्रंथों को देखिए। और संत रामपाल जी महाराज जी ने आज का समय ही इसीलिए दिया है। परमात्मा ने कहा था आज से 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा आए थे, जब 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जगता अन को आए। धर्मदास तो लाख दोहाई, मूल ज्ञान की तऊ बाहर न जाई। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, तो बिचली पीढ़ी हंस न तरही। जब बीते 5505 हमरा बचन ये होगा साचा। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवाने खोई। घर घर में हो बोध बिचारा, वो सतनाम सब ठोर उचारा। आज परमात्मा की दया से पूरे दुनिया में डंका बज रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। वो 5500 1997 में भी बीत चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने कैलकुलेशन करके भी दिखाया है अपने सत्य। चलो समझ लो, आपका गुरुजी के पास से नाम भी ले लिया, हमको तो मूर्ति पूजा नहीं करना है, तो हम लोगों को तो बाप दादा मार के निकाल ही देगा घर से। देखिए, उनको समझाइए, उनको, आप लोग शिक्षित हो, उनसे कहिए कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं थे, आप लोगों को पता नहीं था। आज हम लोग पढ़े लिखे हैं। हमारे सदग्रंथ जो कह रहे हैं, हम विदेशी नहीं बन रहे। अगर विदेशी तो हम जब बनेंगे ना, जब अपने सदग्रंथों से अलग जाएंगे। हमारे सदग्रंथों में जो है, तो हम हिंदू राष्ट्र तो हम बना रहे हैं ना। हिंदुओं के सदग्रंथ हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हिंदू राष्ट्र बनाया है। सदग्रंथ खोल के किसने दिखाए? आज तक किसी ने दिखाए? तो हिंदू राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? संत रामपाल जी महाराज जी का है। 4 वेद 6 7 18 पुराण खोल के किसने दिखाए? संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाए। अरे सनातन के सच्चे हितैषी हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। हमारे सामने उन्होंने सभी सदग्रंथ खोल के प्रमाण किया है। वो है सच्चा संत। हमारे गुरु तो बोलते हैं गीता को पूजा करो, बस बहुत। अरे पूजा करने से, पाँव पड़ने से, दक्षिणा देने से मोक्ष नहीं होगा। वेद कुरान ये सब बाइबल ये कहाँ से आ गया? ये तो फिर वही बात हो गई ना, मुसलमान धर्म की पूरा वो प्रचार कर रहे हो। भाई मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे पुनः निवेदन करता हूँ। अभी भाई ने कहा था, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हम परमात्मा ने हमें, बताइए, कोई अलग से पैदा किया है? भगवान कोई अलग से, ब्राह्मण को कोई अलग से पैदा करता है? हिंदू को कोई अलग से पैदा करता है? मुस्लिम को कोई अलग से पैदा करता है? अरे भगवान के यहाँ तो मशीन एक ही है। भगवान के यहाँ एक ही मशीन है, उसी से सबको पैदा किया है। भगवान के यहाँ सब कुछ एक ही तरह का है। हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया है, कोई हिंदू बन गया, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई। यहाँ पर हमारे धर्म गुरुओं ने बांट दिया हमको, और बांट के वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, हम पे राज कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। भगवान का कोई जाति धर्म नहीं होते। नहीं जाति जगदीश की, तो फिर शिष्यों की फिर क्या होती है? इंसानों की क्या होती है? भगवान की कोई जाति नहीं होती है भैया। आप ये बता रहे हो, जैसे कि आप बोल रहे जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। जैसे कि बाइबल को आए हुए 2000 कुछ वर्ष हुए हैं। कुरान शरीफ है जो मुसलमानों का ग्रंथ है, जिसको बोलते 1400 साल हो गए। हमारा जो हिंदू धर्म है, उसका लाखों साल पुराना इतिहास है। वो सब ऐसे पाखंड है कि मतलब ऐसे गुमराह करने के लिए लिखा गया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर जी, मैंने आपसे पहले कहा है, जो धर्म बनाए यहाँ पर हमारे धर्म गुरुओं ने बनाए हैं, जाति बनाई है जी हमारे धर्म गुरुओं ने बनाई है। मनुवाद से जाति बांध में बांटा गया, इससे पहले कुछ नहीं था। इससे पहले हम सब इंसान थे, हम भाई भाई थे। आज भी संत रामपाल जी महाराज जी ने वो मुहिम चलाई है। आज हम सभी भाई भाई हैं। हमारे यहाँ कोई छुआछूत नहीं होती है। यहाँ पता लगता है कौन किस जात का है। आप देखिए, लग रहा है कहीं? नहीं लगता। यहाँ पर हम सब एक भाई भाई की तरह खाते हैं, पीते हैं। हम यहाँ तक कि नहीं कहते नहीं, हम करके दिखाया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किसी भी भाई की बच्ची से शादी संबंध करते हैं, किसी भी भाई का हो। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा आके, जैसे कि फ्री में भंडारा हो रहा है। मेरे गुरुजी के आश्रम में पैसा भी लिया जाता है और लड़ाई भी होता है बहुत तरीके से। जैसे कि हमारे गुरुजी के साथ में आपकी डिबेट कराएंगे, आपको बुलाएंगे, तब उनको सर्टिफाइड करना। उनको बुला लीजिए, आप जब चाहे उनको बुला लीजिए। सतलोक आश्रम धनाना में उनका स्वागत है।
आइएगा, आप किसी भी धर्मगुरु को लेके आइएगा, कहिएगा कि महाराज जी चलिए हमारी शंकाओं का समाधान करिए। आप लेके आइए सतलोक आश्रम धनाना में संत रामपाल जी महाराज जी, उनके शिष्य उनका स्वागत के लिए जो कहेंगे उनके लिए स्वागत है। आइए, उनके लिए पूरी व्यवस्था फ्री निःशुल्क सब कुछ किया जाए। अंदर देखते हैं, हम लोग भी अंदर देखेंगे कि क्या है गीता में लिखा हुआ। अगर प्रमाण देखेंगे, अगर सही हुआ तो हम भी नाम लेंगे, हम भी लेने की गुरु को हम अपने साथ लेके आएंगे और बिठाएंगे कि भी देखो जो गुमराह कर रहे हैं हमको कर रहे हैं, तो हमारी भी आंखें खुले तो पता लगे असली सच्चा गुरु कौन है, उसका साथ हम भी पकड़ेंगे। बिल्कुल, हम दूर नहीं है। और आज पहले बार सुना हमने कि रामकृष्ण के नाम लिखा हुआ भी नहीं है। देखिए, भगवान भक्ति तो करना है। गुरुजी हमारे 5 देवताओं की भक्ति देते हैं, इनसे अलग नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, गणेश, इन सब की भक्ति देते हैं। भक्ति हम इनकी करेंगे, लेकिन पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करेंगे। पूर्ण ब्रह्म का भी मंत्र देते हैं हमें। देखिए, जैसे हमारा सरकार भारत सरकार है, भारत सरकार से आवास आता है, तो आता है किसके द्वारा? प्रधान के द्वारा, सरपंच के द्वारा आता है। लेकिन देने वाला कौन होता है? भारत सरकार। क्या प्रधान अपनी तरफ से किसी को आवास दे देगा? नहीं देगा। इसी प्रकार विधान है, जो परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा से पावर आती है, वहां से सभी जो जैसे सिस्टम बनाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोग के स्वामी हैं, मिलता इन्हीं के द्वारा है। तो हम इनकी भक्ति करते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा सुमय सुमय न उतरे पारा। हम उनकी भक्ति साधना करते हैं जो हमारे गुरु जी ने बताई है, और हम पूर्ण भगवान को भगवान मानते हैं। इष्ट हमारा भगवान होता है, गुरु हमारा भगवान होता है, भगवान के तुल्य होता है। तो हम भगवान के द्वारा बताई हुई भक्ति को करते हैं। हमें मोक्ष चाहिए, हमें आडंबर नहीं चाहिए। तो ठीक है, हम अपने गुरु को लेके आएंगे, आपके साथ ज्ञान चर्चा करेंगे। अगर आप सही निकले तो हम भी आपके सत्संग सुना करेंगे। गुरु जी के नाम ले लेंगे। कौन है चला करूँ?